बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, पवित्र दामोदर मास चल रहे हो है, जाकू कार्तिक मास भी कहो जाए, और भगवान को बड़ो प्रिय महीना है दामोदर मास। श्री जी की परम कृपा से दामोदर मास में ब्रज 84 को उसकी यात्रा करवे को परम सुख इन दासन को प्राप्त भयो है। दिल्ली से कछु भक्त पधारे हैं जिनके संग में यात्रा करवे को सौभाग्य प्राप्त है रहे है। तो आज हम यात्रा के लिए आए हैं गरुड़ गोविंद छठीकरा। तो आप भी हमारे संग मानसिक रूप से 84 को उस यात्रा को आनंद रस प्राप्त करो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो पुण्य यहाँ यात्रा करवे से होए वही पुण्य आपको मानसिक रूप से यात्रा करवे के बाद भी प्राप्त श्री जी जरूर कराएंगे। तो आप मानसिक रूप से हमारे संग ब्रज 84 को उसकी यात्रा करो। आइए अब आनंद लेते हैं गरुड़ गोविंद भगवान के दर्शन को। बोलिए राधा रानी की जय। भगवान गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है जी। जैसा नाम से ही आपको विदित हो रहा है। भगवान गरुड़ गोविंद, गरुड़ जी के ऊपर भगवान गोविंद जी यहाँ विराजमान है, ठीक है ना। और गरुड़ जी के ऊपर भगवान गोविंद जी ऐसे विराजमान है जैसे कि घुड़सवार बैठता है। दोनों तरफ भगवान के चरण कमल लटके हुए हैं। एक चरण के नीचे सत्यभामा जी विराजमान है, दूसरे के नीचे रुक्मणी जी विराजमान है, ठीक है ना जी। तो गरुड़ जी के ऊपर वैनतीय गरुड़ के ऊपर यहाँ भगवान गोविंद जी विराजमान। बराबर में जो विग्रह है वो माँ लक्ष्मी का विग्रह है। भगवान के चरणों में सत्यभामा रुक्मणी जी विराजमान है जो पोशाक के अंदर छुपी हुई हैं जी। और भगवान के ये 12 वो स्वरूप है, इनकी 12 भुजाएं हैं। हमारे ब्रज की प्राचीन कहावत थी कि 8 हाथ को मंदिर जामे 12 हाथ को ठाकुर। तो उस समय जो मेजरमेंट चलता था हाथों में और डगों में चलता था जी। तो जिसका जो प्रमाण है वो 8x8 का है हाथ का, और 12 हाथ के ठाकुर जी विराजमान है। तो लोग कहते थे 8 हाथ के मंदिर में 12 हाथ को ठाकुर कैसे आ जाए। तो 12 भुजाएं ठाकुर जी की, जैसे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं तो हमारे यहाँ 12 भुज स्वरूप के दर्शन। ठाकुर जी के इधर लक्ष्मी, दोनों ही विग्रह लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी के द्वारा यहाँ स्थापित हैं। जिस समय द्वारका नगरी जलमग्न हो गई जी। तो बद्रीनाथ जी मथुराधीश बने और उन्होंने अपने कुलगुरु गर्ग मुनि के निर्देशन में 4 मंदिरों की प्रतिष्ठापना करवाई। सारंगवत में ये गोविंद देव जी, कल गोविंद देव जी, मथुरा में केशव देव जी, गोवर्धन में हरदेव जी और बलदेव में दाऊ जी महाराज। ये 4 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठापना बद्रीनाथ जी ने कराई जी। तो ये लगभग 5000 वर्ष प्राचीन विग्रह हैं। और भगवान कृष्ण की जो वास्तविक प्रतिकृति उस समय थी उनके पास, उसको देख करके ठाकुर जी की प्रतिमा उत्कीर्णित की गई। तो यह भगवान कृष्ण की वास्तविक छवि है। दूसरा महत्व इसका ये है कि ये जो जंगल है ये षडंग वन है, ये षडंश या षडंश बोला जाता है। ये वज्र कीलक है, ठीक है ना। ये गोविंद स्थान है, ये भगवान का नित्य रास स्थल है। रास स्थल नहीं, नित्य रास स्थल है जहाँ रोज रास हो, प्रतिदिन रास होता है यहाँ, ठीक है ना जी। तो इस स्थान पर भगवान जिस समय रास कर रहे थे तो गरुड़ जी जब दर्शन करने के लिए पधारे, देखिए रास के 3 रूप हैं। ये तीसरा रूप है जहाँ एक गोपी के समक्षेत्र रखना, तो पूरा वातावरण ही कृष्णमय हो रहा था। तो जब पूरा वातावरण कृष्णमय है तो गरुड़ जी पहचान नहीं पाए कि मेरे प्रभु कौन से हैं। जब भगवान का उन्होंने स्तवन किया तो भगवान ने नारायण स्वरूप धारण करके 12 भुजा के स्वरूप धारण करके तब गरुड़ जी के ऊपर यहाँ सवारी की। तो ये वो 12 स्वरूप है। ये भगवान ने 2 ही बार धारण किया। एक बार जब देवी कात्यायनी का अवतार हुआ तो देवी कात्यायनी ने भगवान का 10 दिशाओं में रक्षा करने के लिए स्तवन किया। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण के विष्णु पंजर स्तोत्र में मिलता है
कि प्रवक्ष्यामि अधुनायुतं वैष्णवं पंजरम शुभम नमो नमस्ते गोविंदम चक्रम ग्रह सुदर्शनम प्राच्याम रक्ष स्वमाम विष्णु त्वाम हम शरणम गता, है ना। तो वैदतेयम समारूढ़ है। तो भगवान ने गरुड़ पे सवार होकर के दशों दिशाओं में रक्षा करने के लिए 10 शक्तियां देवी को प्रदान की। वो 10 शक्तियां ठाकुर जी के हाथों में हैं। तभी ये 12वां स्वरूप भगवान ने धारण किया था, और द्वापर में वही स्वरूप महाराज के समय गरुड़ जी को दर्शन देने के लिए धारण किया। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण महत्व तो यही है कि चूंकि ये गारुड़ी क्षेत्र है, और गारुड़ी क्षेत्र होने के कारण कैसा भी सर्पदोष या काल सर्पदोष हो तो सारे योग दोष यहाँ आकर के विनष्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये सारंगवन क्षेत्र जो भगवान का नित्य रास स्थल है ना, तो एक साधना केंद्र है। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है कि बद्रीनाथ जी के द्वारा ठाकुर जी और लक्ष्मी जी स्थापित हैं। 5000 वर्ष प्राचीन विग्रह हैं। यह साक्षात परम तत्व जो कृष्ण तत्व है उनका वास है। बोल गोविंद भगवान की जय। बड़े ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए भगवान गरुड़ गोविंद के। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और जो जो पड़ाव आते जाएंगे उन सब के दर्शन आपको कराते जाएंगे। मानसिक रूप से आप भी हमारे संग आनंद लो ब्रज 84 को, उस यात्रा को, कार्तिक के महीना में। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है एक और स्थान पर, जहां भगवान को लीला स्थान है, और जाको कहो जाए लोवन, क्योंकि ब्रजमंडल में 12 वनन को वर्णन आवे, जिसमें से एक प्रमुख वन है लोवन। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। राधा गोपीनाथ भगवान की। समस्त ब्रजमंडल में 12 वन और 24 उपवन को वर्णन आवे, जामे से एक वन है लोवन। भगवान की यहाँ 2 लीला भई हैं। एक तो यहाँ भगवान ने गौचारण भूमि है, भगवान यहाँ गौ चरावे आवे हैं, और लोहासुर नाम के राक्षस को यहाँ पे वध कियो है, यालिए याकू लोवन कहो जाए। और दूसरी एक लीला करी है, यमुना जी के तट पे ये स्थान विराजमान है। तो यहाँ भगवान अपनी एक टूटी फूटी सी नाव लेके नैया लीला करवे के लिए यहाँ प्रकट हुए। गोपी अपनी दूध दही मक्खन लेके नैया मथुरा जा रही बेचवे, क्योंकि ये स्थान मथुरा के निकट में ही है। तो भगवान कहने लगे, अरे गोपियों, मैं आपको नाव से पार कर दूंगा, आप मेरी नाव में आ जाओ। सब गोपी वहां में बैठ गई हैं अपनी दूध दही की मटकी लेके। जब बीच मझधार में यमुना जी की में नैया पहुंची तो लाला कहने लगे, अरे गोपियों, तुम्हारी ये दूध दही की जो मटकी है ना, इनमें बहुत वजन है, और मेरी नाव बड़ी पुरानी टूटी फूटी सी है, डूब जाएगी। तुम ऐसा करो, या दूध दही यमुना मैया को अर्पण कर दो। भगवान ने यमुना मैया के लिए दूध दही अपनी लीला के माध्यम से अर्पण करायो है। तो ये वही स्थान है। और तीसरी लीला के रूप में भगवान ने जरासंध को 18 बार यह स्थान पे पराजित करो है। जरासंध राक्षस 18 बार भगवान से युद्ध करो। ये वही स्थान है जहां भगवान ने 18 बार जरासंध को पराजित करो और लोहासुर नाम के राक्षस को वध करो है। तो यहाँ लोहासुर को आधो दड़ यहाँ विराजमान है, जहां लोहे को दान करो जाए, और आधो दड़ जाए कि नहीं कोकला वन में विराजमान भयो, जहां आज तेल और लोहे को दान करो जाए। तो ये जो स्थान है यालिए याकू लोहवन कहो जाए, और ये बड़ो ठाकुर जी की लीला को महत्वपूर्ण स्थान है। भक्तन की जानकारी ना है के कारण यहाँ भक्त बहुत कम आ पावे हैं। और क्योंकि धामी के नाम से धाम को वो हुए, तो यहाँ प्रमुख रूप से गोपीनाथ भगवान के दर्शन है। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। ओम अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और आइए भक्तों, अब आनंद लेते हैं कृष्ण कुंड के आचमन को। आप भी मानसिक रूप से मेरे संग आचमन ग्रहण करो। जय हो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। बीच में प्यारे श्याम सुंदर विराजमान हैं और वेणु वादन कर रहे हैं कृष्ण कुंड के बीच मध्य में। और आइए अब मैं आपको लोहवन की पावन गुफा के भी दर्शन कराऊं, जहां में ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार विराजमान है। आइए।
बड़ो छोटो सा स्थान है और नीचे झुक के ही चलना पड़ेगा। यहाँ प्रभु की छवि विराजमान है चित्रपट के रूप में, और ये वही पावन गुफा है जहाँ सनत कुमारों ने तप किया है। इतनी छोटे से स्थान पर जमीन के अंदर गुफा में बैठ करके सनत कुमारों ने लोहवन में तप किया है। और यहाँ की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। आइए चलते हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव की तरफ। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है किशोरी जी की जन्मस्थली श्रीधाम रावल। आइए आनंद लेते हैं रावल धाम के अलौकिक दर्शनन को। और अब हम पहुंच गए लाडली जी की जन्मस्थली रावल गांव में। आइए दर्शन को आनंद सुख प्राप्त करेंगे। और देखो कैसा सुंदर यहाँ को वातावरण है, बड़ी परम शांति है। जिनके ऊपर श्री जी विशेष 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 कृपा करती हैं, उनको यहाँ आवे को सुख और सौभाग्य प्राप्त हुए है। बोलिए राधा रानी की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं किशोरी जी के अलौकिक दर्शन को। बड़े भाव के संग दर्शन करो। स्वामी जी के यहाँ छोटे स्वरूप के दर्शन है, क्योंकि लाडली जी की जन्मस्थली रावल धाम है। बोलिए लाडली सरकार की जय, बरसाने वारी की जय। यहाँ युगल स्वरूप के दर्शन प्रिया जी और लाल जी दोनों ही साक्षात स्वरूप में विराजमान है रावल धाम में। बड़े भाव के संग, बड़े प्रेम के संग दर्शन करो। और आइए अब जानते हैं इस स्थान की महिमा के विषय में। राधा रानी का जन्म स्थान है रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप बालों को बधाई के लिए। सब गोप बाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुंचे। यहाँ से भी भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुंचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल गए थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा जब उनके दोनों नेत्र खुले। कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पूतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विष भानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप बाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़ है वो। विष भानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विष भानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये विग्रह विषम प्रगट है, कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो।
उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील ही करील, टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। और तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उनके परमानंद जी व्यास ने वहां खुदाई की, तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में सम प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। ना वहाँ कोई पानी डालने का साधन है, ना कुछ है। 12 महीना हरा का हरा रहता है, उसमें फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, और जो मनोकामनाएं करो वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। बोलो लाडली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। आपने जानो यह स्थान की महिमा के विषय में बड़ो ही अलौकिक स्थान है श्रीधाम रावल, जहाँ किशोरी जी को प्राकट्य हुए हो। आज किशोरी जी की परम कृपा से हमें और आपको भी दर्शन को सुख लाडली जी ने प्रदान करो है। बोलिए राधा रानी की जय। और आइए अब मैं आपको वह करील वृक्ष के दर्शन कराऊं, जाके नीचे किशोरी जी को श्री विग्रह प्रकट हुए हो। आप देख सके हैं यहाँ कोई ना को पानी दे, ना कोई जमीन है, फिर भी ये वृक्ष हरियो भरियो है किशोरी जी की कृपा से, और फल भी लगे, फूल भी लगे। आप साक्षात लाडली जी की कृपा को अनुभव कर रहे हैं। ये कृपा के बगैर संभव नहीं है। बगैर जमीन के वृक्ष खड़े हुए आप देखो, और खूब फल फूल रहे हो। और हमारी किशोरी जी के बगीचे में युगल वृक्ष के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। यहाँ जो श्याम स्वरूप में आप वृक्ष देख रहे हैं, एक गौर वर्ण में आप देख रहे हैं, ये हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर स्वरूप वृक्ष है। या लिए आप वृक्ष को युगल वृक्ष कह हो जाए। और जो भी आप वृक्ष की छांव में बैठे, वाकई तन की मन की सब व्याधि समाप्त है जाए, ऐसो यहाँ के ब्रज के रसकन को भाव है। तो जब भी आप यहाँ पधारें तो या वृक्ष की छांव में एक बार 1 मिनट के लिए आप जरूर बैठें। और देखो भक्त वृंदा महारानी की परिक्रमा लगा रहे हैं। कार्तिक मास चल रहे हो हमारे, और वृंदा महारानी की पूजन को, परिक्रमा को विशेष महत्व हुए हैं। और ब्रजमेमा परिवार के भक्त हैं जो ब्रज यात्रा करवे को सुख श्री जी ने इनको प्रदान करे है। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है चंद्रावली मंदिर पर, तो आइए आनंद लेते हैं चंद्रावली जी के अलौकिक दर्शन को। भवन के मुख्य द्वार के दर्शन कराऊं, कैसो सुंदर द्वार बने है मैया को। आइए बड़े भाव के संग आप दर्शन करो मैया के। बड़े ही सुंदर स्वरूप में अपने भक्तन के ऊपर कृपा बरसा रही है मैया। और यह स्थान की एक और विशेष बड़ी महिमा है कि मैया अपनो भवन यहाँ बनाने ही ना दें। मैया यहाँ चौरे में ही रहना पसंद करें। कई बार भक्तन को ऐसा भाव है कि मैया को मंदिर बनाया जाए, कोई ना कोई विघ्न बाधा उत्पन्न है कि नहीं, और वो मंदिर को कार्य नहीं है पावे। और भक्तन ने फिर यही मान लियो कि मैया चौरे में ही रहना पसंद करें, आसमान के नीचे। या लिए फिर मंदिर बनाना बंद कर दिया। और आज भी मैया आसमान के खुले आसमान के नीचे ही विराजमान है। ब्रज को बड़ो ही सुंदर स्थान है चंद्रावली मैया को मंदिर। नवरात्रि के समय पे यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अपनी मन की मनोकामना लेके नहीं मैया के श्री चरणों में पधारे हैं। और मैया सभी भक्तन की मनोकामना बड़े ही सहज भाव में पूरी करें हैं। आप ये रेलिंग देख रहे हो, ये सब लाइन भक्तों से भर जाती है जब यहाँ नवरात्रि का महामहोत्सव मनाया जाता है। देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु यहाँ पधार के मैया के चरणन में अपनी अपनी हाजिरी लगा में हैं। बोलिए चंद्रावली मैया की जय। ये चंद्रावली मैया जो है राधा रानी की सखी हैं। भगवान श्री कृष्ण इनको गांव रीठौरा से जनाना वेश पहन के चल के लाए थे यहाँ पर। यहाँ जो पहले घोर जंगल था, यहाँ जो भगवान इनको यहाँ छुपा के बैठा के, सखी आप यहाँ बैठिए, हम जो गोकुलनाथ जी के दर्शन होके आते हैं। भगवान वहां जाके अपनी पूजा सेवा में लीन हो गए, इनको भूल गए। यहीं जब इन्हें यहाँ काफी समय हो चुका था बैठे हुए, तो इन्होंने अपनी शक्ति द्वारा भगवान के पास खबर की
तो भगवान को खबर की तो भगवान यहाँ आए, तो भगवान ने देखा तो मैया भगवान के इंतजार में स्वयं आदि पत्थर की बन चुकी थी। भगवान ने बोला सखी हमसे गलती हो गई, चलो हमारे साथ। मैया ने कहा भगवान हमको यहाँ काफी समय हो चुका है, घर जाएंगे, हमारे घर वाले भी कोसेंगे हमको, इसलिए आप धरती माँ से हमारे लिए यही जगह दिलवाइए। तो भगवान ने इनके लिए यही जगह दिलवाई और यहीं प्रकट है, यही वरदान दे दिया, मानी कलयुग में आपकी पूजा यही घोर पूजा होगी। ये तब से आज तक अपना मंदिर छत्र छाया नहीं बनवाने देती है भक्तों से। बोलो चंद्रावली मैया की जय। और अंतरंग भाव की मैं बात करूं तो हमारी किशोरी जी की चाचा की बेटी हैं श्री चंद्रावली जी। भगवान जनानो रूप धारण करके नहीं है, सखी के रूप में गए और चंद्रावली सखी को छल के अपने संग लेके आए। बड़े भाव की लीला है। आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, जब यह स्थान की हम लोग विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आज ब्रज यात्रा के दौरान मैया के चरणन में आवे को सुख प्रदान करो मैया ने, तो आप भी भाव के संग हमारे संग यह यात्रा को आनंद दो, मैया के दर्शन करो और अपनी अपनी मनोकामना मैया के श्री चरणन में निवेदन करो। बोल दाऊ से दयाल की जय। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है श्री धाम बलदेव, जहां दाऊ दादा साक्षात स्वरूप में विराजमान में। आइए आनंद लेते हैं दाऊ दादा और रेवती मैया के अलौकिक दर्शनन को। ब्रज यात्रा को ये मुख्य पड़ाव है, जहां दाऊ जी महाराज रेवती मैया के साथ में विराजमान है। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शन को। बोल दाऊ जी महाराज की जय। और अब आप दर्शन कीजिए रेवती मैया के। यहाँ दाऊ दादा के संग में रेवती मैया के दर्शन नहीं है, क्योंकि रेवती मैया को मायको है ये, तो यहाँ दादा से अलग मैया के दर्शन हुए। क्योंकि ब्रज में ऐसी परंपरा है कि अपने मायके में पति के संग में खड़ा होना थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो, शर्म के कारण ऐसे दर्शन यहाँ नहीं हुए। और दाऊ जी महाराज के बड़े सुंदर दर्शन प्राप्त हुए, खूब मन को आनंद प्राप्त हुए। आइए अब ब्रज यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आगे जो दर्शन प्राप्त होंगे वो भी आप सब भक्तन को कराएंगे। ये यात्रा को दूसरा दिन है और मैं आप सब भक्तन से क्षमा चाहूंगा, मैं कल की वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मैं दूसरे दिन की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप भी भाव के संग दर्शन करो। कार्तिक को महीना चल रहे हो और कार्तिक के महीना में किशोरी जी की परम कृपा से हम लोग ब्रज यात्रा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग के अगले पड़ाव की तरफ। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है चिंताहरण महादेव। यमुना मैया के पावन तट पर विराजमान है चिंताहरण महादेव, और जहाँ यशोदा मैया की चिंता को निवारण करो है बाबा भोलेनाथ ने, वही लिए प्रभु को नाम पड़ो चिंताहरण महादेव। और जो भी भक्त जो चिंता बाबा के चरणन में समर्पित करें, उन सब चिंतान को निवारण चिंताहरण महादेव सहज में ही करते हैं। तो आइए चलते हैं और बाबा के दर्शन प्राप्त करके नहीं अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए और आइए अब आनंद लेते हैं बाबा के अलौकिक दर्शनन को। पावन यमुना मैया के तट पर विराजमान है कि बाबा अपनी सब भक्तन की सभी चिंताओं को निवारण कर रहे हैं, और ताई लिए भक्तन ने नाम दिया चिंताहरण महादेव। बोलिए बाबा चिंताहरण महादेव की जय। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपनी अपनी जो चिंताएं जीवन की, वो सब बाबा के चरणन में समर्पित कर दो, ताकि बहुत जल्दी बाबा आपकी सब चिंताओं को हरण कर लें। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान ने अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सन माई, ये वही स्थान है जहाँ प्रभु ने मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के ब्रह्मांड बिहारी स्वरूप के दर्शनन को। और यहाँ बड़े सुंदर स्वरूप के यमुना महारानी के दर्शन है, आप भी दर्शन को आनंद से प्राप्त करो। बोलिए यमुना महारानी की जय। और यमुना मैया के पावन तट पे ही विराजमान है ब्रह्मांड बिहारी को मंदिर। और देखो भक्तन के कैसे भाव हैं। हमारी बहन जी हैं, सोहनी सेवा कर रही हैं, क्योंकि ब्रज की सर्वोत्तम सेवा है सोहनी सेवा। बड़े भाव के संग ब्रज यात्रा करी जा रही है पावन कार्तिक महीना में। और आइए यमुना मैया को आचमन करें और यमुना मैया आप सब भक्तन के मनोरथ पूर्ण करें जो मानसिक रूप से हमारे संग ब्रज यात्रा कर रहे हैं। जय हो यमुना महारानी की जय। जय हो यमुना मैया।
जो भी भक्त हमारे संग मानसिक रूप से कार्तिक मास में ब्रज 84 को उसकी यात्रा करें, उनके सबके मनोरथ पूर्ण करियो माँ। बोलिए यमुना मैया की जय। और अब हमने प्रवेश कर लिया ब्रह्मांड बिहारी के मंदिर निज प्रांगण में। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। बोलिए ब्रह्मांड बिहारी भगवान की जय। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, और पकड़ हरि को हाथ, अरे क्यों तेने माटी खाई। भगवान की बड़ी सुंदर लीला भी है यहाँ, और समस्त संसार यह स्थान को ब्रह्मांड घाट के नाम से जाने हैं। आप भी मानसिक रूप से भगवान के श्री चरणन में अपना अपना प्रणाम निवेदित करो। बोलिए ब्रह्मांड बिहारी भगवान की। और ये मिट्टी के लड्डू को भगवान को यहाँ भोग धराया जाए, और भक्त भोग लगा के अपने घर को ले जाएं, ताकि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बाल गोपालन को पवामे स्वयं भी पामे, ऐसे भाव के दर्शन हैं ब्रह्मांड घाट पे। और ब्रह्मांड घाट के दर्शनों के उपरांत आइए चलते हैं अब लाला के पुराने घर, जाकू गोकुल कहो जाए। आइए वहां के भी दर्शन को आनंद लेंगे और वहां की भी यात्रा करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए नंद के लाला की जय। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है लाला के पुराने घर गोकुल नगरी। आइए आनंद लेंगे लाला के पुराने घर के दर्शनन को। यहाँ ठाकुर जी के बाल स्वरूप के दर्शन है। आइए आनंद लो आप भी मानसिक रूप से हमारे संग। बोलिए नंद के लाला की जय। आइए भगवान की जय, बलदाऊ जी महाराज की जय। आप ये सामने वाला रूप देख रहे हैं, इस रूप से वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को लेके आए। इसमें लिखा है गोविंद गोकुल आए। सामने खड़ी है यमुना मैया। इन्होंने 7000 वर्ष तपस्या किया दर्शन करने के लिए और चरण छीने के लिए। जब उनको चरण नहीं दिया तो यमुना मैया ने 7000 वर्ष तपस्या किया। जब श्री कृष्ण भगवान को लाने लगे वासुदेव जी के नाक तक पानी आया। श्री कृष्ण भगवान को खतरा दिखा। श्री कृष्ण भगवान ने टोकरी से पाम नीचे उतारा, यमुना मैया ने चरण छिया, तुरंत यमुना मैया ने रास्ता दिया। बोलो यमुना मैया की, बलदाऊ जी महाराज की। ये सामने पेड़ है, इसको कहते हैं पारस पीपल। जब नंद बाबा के समय में श्री कृष्ण भगवान गाय चराने आया करते थे, इस पेड़ के नीचे विश्राम किया करते थे। जब जाने लगे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, पेड़ रोने लगा कि प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हो। प्रभु ने उनको दुआ दी, फलो और फूलो दीपावली के महीने में देखोगे, कार्तिक के महीने में, ये महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में 5 तरह का फूल देखने को मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बलदाऊ जी महाराज की। ये सामने वाला रास्ता से आप आए हो, इस रास्ते का नाम पड़ा है चोर रास्ता, जो वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को लेके आए और यहीं से योग माया को लेके गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे आ जाना, बोलो राधे राधे। ये शंकर भगवान का मंदिर है। जैसे आप अपना घर परिवार छोड़कर आए दर्शन करने के लिए, ऐसे ही शंकर भगवान भी आए। यशोदा मैया ने सभी देवी देवताओं को दर्शन करा दिया, पर शंकर भगवान को दर्शन नहीं कराया। तो शंकर भगवान ने इसी जगह बैठकर 3 दिन और 3 रात्रि बैठ के तपस्या किया। बोलो शंकर भगवान की। इनका नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। नंद के लाला के यहाँ दर्शन करने के लिए आए। यशोदा मैया ने 33 करोड़ देवी देवताओं को दर्शन करा दिया, पर शंकर भगवान को दर्शन नहीं कराया। बोलो शंकर भगवान की, नंदेश्वर महादेव की। ऐसे आना। ये श्री कृष्ण भगवान के समय के आपको 84 खम्मा मंदिर देखने को मिलता है, जहाँ 80 खम्मा लगाया विश्वकर्मा ने, 4 खम्मा लगाया ब्रह्मा जी ने। इसका नाम पड़ा 84 खम्भे। जो इन 84 खम्भों का गिनती करता है, गिनती में नहीं आता है। 86 बैठेगा, 83 बैठेगा, 82 बैठेगा और 84 नहीं बैठता है। चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। आप इसको खम्भे को चिन्ह लगा के गिनोगे तो चिन्ह मिट जाता है, फीते से नापोगे तो फीता छोटा पड़ जाता है। जहाँ 80 खम्भा लगाया विश्वकर्मा ने, 4 खम्भा लगाया ब्रह्मा जी ने। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जो आज के समय में आज भी स्थित रहता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे आना है। ये 4 खम्भे जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से लगाए, 1 2 3, ये 4 खम्भे। ये है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो आज के समय में स्थित है। सतयुग में किसका अवतार था? शिव का अवतार। शिव का अवतार में आपको ये मिलेगा आपको खुटा। ये आपको खुटा मिलेगा जो आज भी स्थित रहता है। ये आपको मिलेगा रस्सी नंदी की, ये नंदी का मुख्य मिलेगा, ये दुर्त मिलेगा। इस तरफ आइए। आप त्रेता युग के अवतार में देखोगे, त्रेता युग में किसका अवतार था? श्री कृष्ण भगवान का अवतार। श्री कृष्ण भगवान राम के अवतार में आपको मिलेगा सूरज की किरणें। ये ब्रह्मा जी का चिन्ह, ये राम मुकुट और राम दुर्त।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे आ जाना। द्वारका युग में किसका अवतार था? श्री कृष्ण भगवान का। श्री कृष्ण भगवान का अवतार में आपको ये मिलेगा। यहाँ श्री कृष्ण भगवान आपको बांसुरी बजाते हुए दिखेंगे, जो इस चित्र में आपको देखने को मिलता है। यह ब्रह्मा जी का चिन्ह, ये आपको मिलेगा ब्रह्म चक्र, श्री कृष्ण भगवान के उंगली पे धारण था। ये ब्रह्मा जी का चिन्ह, ये आपको मिलेगा आधा चंद्रमा। शंकर भगवान ने दर्शन कराया आधा चंद्रमा का, उसी के रूप में आपको ये मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे आ जाना। हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। ये आप इस स्थान को देख रहे हो, इसको कहते हैं रास मंडल। जो आपके घर में, हमारे घर में जन्माष्टमी का तौर बनाते हैं, रासलीला होती है, यहाँ भी होता है। आपने देखा होगा जगह जगह जन्माष्टमी के तौर पर जन्माष्टमी व्रत रहते हैं, होरी हुरंगा होता है, वो यहाँ के गोकुल की भूमि पर मनाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए ऐसे 3 बार ताली बजाओ। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। एक बार सभी ऊंचा हाथ करो, हंसी करो, आ हा हा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ये आप इस भूमि पर बैठे हो, इसको कहते हैं गोकुल धाम। इसी भूमि पर बैठ के शंकर भगवान ने 3 दिन और 3 रात्रि बैठ के तपस्या किया। आज के समय में किसी पे इतना समय नहीं है जो 3 दिन और 3 रात्रि बैठ सके। जो यहाँ पे जितना, यहाँ पे 3 घंटे भी बैठना मुश्किल हो जाता है, 5 मिनट में भी कह देते हैं हमारे पास समय नहीं। आज के समय में किसी पर समय नहीं मिल पाएगा। सब पर पैसा मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, और किसी के पास समय नहीं मिल पाएगा। आपने देखा होगा जगह जगह अटका नाम से भोग लगता है। पहला लगता है बद्रीनाथ में, दूसरा लगता है जगन्नाथ में, जहाँ एक जगह 5 तरह की मेवा, पंचमुर्शी का, तुलसी का पत्ता, सोने का टुकड़ा, और एक जगह लगता है कड़ी चावल भाग का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ लगता है श्री माखन और मिश्री का। जो बलदाऊ जी ने खाया माखन और श्री कृष्ण ने खाया मिश्री, तो इस जगह दोनों भाइयों का मिला के पड़ता है माखन और मिश्री का भोग। अच्छा लगे तो लगाना। यहाँ जो भोग लगाते हैं उनको यहाँ से 3 चीज जरूर मिलता है। पहला मिलता है मनोकामना का वस्त्र, जो श्री कृष्ण भगवान का धारण होता है। दूसरा मिलता है प्रसाद, जो घर के लिए, बांटने के लिए, खाने के लिए दिया जाता है। और तीसरा मिलता है रसीद, जो गारमेंट की तरफ से होता है, जहाँ एक जगह रसीद दिखाने से बाकी सब जगह दूर से दर्शन कराते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ऐसे 3 बार ताली बजा। बोलो हाथी घोड़ा पाल की। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान ने चोरी किया माखन का, यशोदा मैया ने उखल से बांधा। उखल 2 पेड़ों की दो पेड़ गिरे, उनका 2 वर्षों का उद्धार हुआ। नाम हुआ राधा दामोदर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उखल से माथा लगाने के बाद यही के कारण कार्तिक मास को दामोदर मास कहो जाए।